अस्सलाम वालेकुम। होपफुली कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा इशू फेस करने आ रहा है कि प्रोडक्ट इनबाउंड में चली जाती है, लेकिन आफ्टर 2 वीक से 2 हफ्ते तक उनका स्टेटस नहीं अपडेट होता है। अमेज़न रिसीव भी कर लेता है लेकिन प्रोडक्ट इनबाउंड में ही स्टेटस शो करती है। तो इसका सलूशन आज आपके लिए लेके आए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने चैट जीपीटी से आपको बताया था आपने एक मैसेज मतलब आप लिखवा सकते हैं, टेम्पलेट आपको मिल जाता होता है, आप उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करते हैं। मैंने लिखा है अमेज़न प्रोडक्ट इनबाउंड लास्ट 2 वीक्स सोल्व माई इशू मैसेज टेम्पलेट। मतलब जो मेरा इशू है ना वो इसने मतलब यहाँ पर बता दी। मेरी शिपमेंट आईडी मांग रहा है, ट्रैकिंग आईडी, प्रोडक्ट ऐसे वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना नेम या ईमेल वगैरह अपनी वो प्रोवाइड कर दे या सेलर आई, ठीक है। यहाँ पर उसने कम्प्लीटली उससे बताया कि मैंने ना मतलब फुलफिलमेंट के लिए मेरी शिपमेंट की डेट ये थी और मेरे 2 वीक्स गुजर गए और डिलीवरी का स्टेटस नहीं है और मेरी ना इनबाउंड में ही प्रोडक्ट शो हो रही। केस आपने जो पहले ऑलरेडी अगर ओपन कर चुके हैं तो उनकी भी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दें, अगर नहीं किए तो ठीक है। तो इसको मैं लेके आया हूँ वर्ड पर। मैंने वर्ड पर लाकर यहाँ पर इसे एडिट कर लिया, अपनी वो डिटेल वगैरह पुट कर ली है, ठीक है। उसके बाद अब हमने जाना है अकाउंट पर। अकाउंट पर आने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, जो आपका इशू होता है, आप शिपमेंट में आते हैं। शिपमेंट में आकर आप ये चीज़ देखते हैं कि ये देखें, ये प्रोडक्ट 20 से 26 के मिड में थी, लेकिन ये रिसीव भी हो गई है और एक्टिव भी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन ये देखिए 17 से 19 में है, अभी ये डिलीवरी का स्टेटस शो कर रही है और इसके अंदर अभी तक वो स्टेटस नहीं उन्होंने अपडेट। देखिए इसके अंदर 17 से 26 के मिड में उसे रिसीव हुई है, ठीक है। आज भी आलमोस्ट 27-28 सैलरी, तो अभी तक इन्होंने अभी डिलीवरी का ही स्टेटस है। ये उसके बाद जाके रिसीव भी होगी, एक्टिव भी होगी, ठीक है। ऊपर वाली 2 के अंदर अभी वो रेडी टू शिप में, अभी उनका वो लेबल स्कैन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन ये है कि आप आते हैं इधर, आप हेल्प पे क्लिक करते हैं। हेल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर वो डिफरेंस सिनेरियोज आपको देगा कि आपकी इन्वेंट्री लॉस्ट होगी एफबीए में, लिसनिंग इनएक्टिव है, ठीक है, रिटर्न करनी है, क्या इशू है आपका। आपने करना है जी इन्वेस्टिगेशन इनबाउंड, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर अपनी शिपमेंट की आईडी देते हैं। शिपमेंट की आईडी आप इसी में से ले लें। शिपमेंट की आईडी उठाएं, यहाँ से आईडी पुट करें, ठीक है। ठीक है, आपने अगर तो आप मेरी यहाँ पर थोड़ा सा बात को ज़रा देखिएगा। अगर तो यहाँ पर आप कहते हैं माई इशू इज़ रिजॉल्व्ड, देखिए अगर तो आप यहाँ पर एसोसिएशन के लिए चाहते हैं कि वो आपको वीडियो कॉल पे ले जाएंगे, आपको देन वहाँ पर भी डिफरेंट सिनेरियोज आपको उसे पूछेंगे, डिटेल्स पूछेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, माई इशू इज़ रिजॉल्व पे क्लिक करें। अब आपने ये केस क्रिएट कर दिया एक किस्म का, मतलब उन्हें वो मिल जाएगी वो डिटेल्स, वो आपको अपडेट कर देंगे कि आपका ना, ठीक है, कि आपका इशू कब तक सॉल्व हो जाए। बाद का यहाँ पर ये ना मैसेज का शो कर देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आप उसे मैसेज, आप जो आपने ये अपील लिखवाई थी यहाँ पर आप पुट कर देते हैं वो डिटेल वगैरह, तो देन भी वो कर लेते, ठीक है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाज़ वो ओपन कर देते हैं कि आप अपना जो, अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ तो आप अगेन अपना इशू को डिफ़ाइन करें, तब आप वो वाला मैसेज से कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। हम आस्ता आस्ता इन सब की वीडियोज़ लेके आएंगे, ठीक है, कि इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना। आपने एफबीए में इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाए, ट्रैकिंग अपडेट ना हो, प्रोडक्ट रिसीव होगी लेकिन वो इनएक्टिव है, रिटर्न करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट के साथ बाज़ इश्यूज़ फेस आ जाते हैं कि लॉस्ट होगी, डैमेज होगी, तो डैमेज का भी है, ठीक है, और रिटर्न का भी है, ठीक है। होपफुली आप वीडियो को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा।